ये टूर सबसे ज्यादा याद पल रहेगा। हम 15 बार आए हुए मगर ये सबसे ज्यादा याद पल रहेगा। मैंने खुशी का ठिकाना नहीं है। 26 तारीख का रिटर्निंग है। माता रानी का आशीर्वाद से आज दर्शन हो रही है। नहीं, हमने सोचा नहीं था कि यात्रा होगी। हम लोगों ने 15 दिन वेट किया है इधर, अभी जाके माता के दर्शन हुए हैं। थी 11 लोग, लेकिन माता रानी की ऐसी कृपा रही कि बाकी सब लोग घर चले गए। मैं अकेला यहाँ पर हूँ और टचवुड हम शाइन बोर्ड का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 6 दिन बाद ये यात्रा चालू करी। जय माता दी। आज कहना चाहिए कि इतना उत्साह से भरपूर हूँ मैं, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी। माता रानी ने इतना चमत्कार कर दिया कि आज हमें दर्शन प्राप्त हो रहा है। कल हमारी ट्रेन थी, हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें माता रानी के दर्शन मिल जाएंगे। जय माता दी। धर्म प्रेमी प्यारे भक्तजनों, माता वैष्णो देवी जी की यात्रा को लेकर एक बड़ी खबर आप सबके समक्ष साझा करने जा रहे हैं, तो वीडियो को बड़े ध्यान से पूरा देखिएगा। जैसा कि आप सबको पता ही है कि सुबह में ही हमने एक वीडियो अपलोड करके आपको बताया था कि किस तरीके से सुबह 7 बजे के आसपास RFID कार्ड काउंटर को ओपन कर दिया गया था श्रद्धालुओं के लिए और माता रानी जी की यात्रा शुरू होने जा रही थी। साथ ही साथ बारिश काफी ज्यादा हो गई और उसके चलते फिर से RFID कार्ड काउंटर बंद हो गया और जो है किसी भी यात्री को यात्रा गेट से आगे जाने की अनुमति नहीं मिल रही थी। ऐसे में अभी अभी की बड़ी जानकारी यह है कि माता वैष्णो देवी जी की यात्रा को दोबारा से शुरू कर दिया गया, यानी भक्तों को आराम से RFID कार्ड मिल रहा है और भक्त माता रानी की यात्रा के लिए यात्रा गेट से आगे भी बढ़ रहे हैं। आपके समक्ष विजुअल्स होगा। माता रानी जी के दरबार जाने वाले काफी श्रद्धालु खुश हो जा रहे होंगे। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जैसे ही कोई जानकारी आती है वीडियो के माध्यम से वो जानकारी हम आपसे अवश्य साझा करेंगे। बहुत से श्रद्धालु लगातार ये सवाल कर रहे थे कि आखिर माता वैष्णो देवी जी की यात्रा कब शुरू होगी, किस दिन शुरू होगी, अगस्त से पहले शुरू हो जाएगी कि नहीं। तो आज आपके लिए बड़ी खबर हम लेकर आ चुके हैं कि माता रानी जी की यात्रा फिलहाल अब शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको कि देखिए बिल्कुल श्योरिटी नहीं है कि यात्रा आगे भी इसी तरह से चलती रहेगी या फिर यात्रा बंद नहीं होगी। आपको इस पूरे जुलाई महीने में, अगस्त महीने में और सितंबर के फर्स्ट वीक तक हो सकता है कि कई बार ऐसी न्यूज मिले कि यात्रा चालू हो रही है, यात्रा बंद हो रही है। ये सिलसिला चलेगा ही चलेगा, बिकॉज वेदर के ऊपर पूरी तरीके से यात्रा डिपेंड होता है। अब आने वाले समय में क्या निर्देश जारी हो रहा है उस अकॉर्डिंग आपको हम जानकारियां शेयर करते रहेंगे। तो आपको करना यह है कि आपको रेगुलर में YouTube पर ट्रेन राइडर की वीडियो को देखना है, ऑफिशियल जानकारी पर भरोसा रखना है। अगर आप अभी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे तो वहां पर जो एक नोटिफिकेशन फ्लैश हो रहा था यात्रा बंद होने का, वो हट चुका है। तो अब पूरी तरीके से ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि माता रानी जी की यात्रा शुरू हो चुकी है। आपने स्टार्टिंग में ही देखा काफी श्रद्धालु खुश हैं, काफी दिनों से वहां जाकर वेट कर रहे थे और फाइनली अब वो मां भगवती जी के श्री चरणों में पहुंचने वाले हैं, उनके दर्शनों के लाभार्थी बनने वाले हैं। ये अपने आप में बड़ी खुशखबरी है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि बारिश के समय आपको यात्रा बड़े सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ करना है। अगर आप यात्रा का प्लान कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आप जरूर यात्रा पर जा सकते हैं, बट सेफ्टी सिक्योरिटी जरूर ध्यान रखिए और माता रानी जी का जयकारा लगाते रहिए। सच्चे हृदय से माता रानी को आपने याद किया और देखिए माता रानी ने आप सबको बुलावा भेज ही दिया। अब आइए बात करते हैं आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना है अगर आप इस समय यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो आधिकारिक घोषणाओं पर बात करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो ऑफिशियल अपडेट है, जो ऑफिशियल जानकारी आ रही है, उस पर ही आपको भरोसा रखना है। किसी और जानकारी पर आपको भरोसा नहीं करना है। मौसम की जानकारी आपको प्राप्त करते चलनी है। जो भी अपडेट्स हैं वो आप जानकारी लेकर ही अपनी यात्रा के लिए बढ़ते रहिए। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जो प्रशासन द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए उनका ही पालन करना है। उसको ध्यान रखते हुए अपनी यात्रा में आपको इम्प्लीमेंट करना है। बारिश के समय आपके पास रेनकोट, वाटरप्रूफ बैग, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्लॉथ और साथ ही साथ मेडिसिन, इसके साथ साथ आपके पास जो है वो गर्म कपड़ा होना चाहिए, तभी आप अपनी यात्रा के लिए आगे बढ़िए। अम्ब्रेला रखिए, टॉर्च रखिए, ये सब जितने भी जरूरत के सामान है वो जरूर रख लीजिएगा। भीड़ से थोड़ा सा बचना है, हो सकता है क्राउड ज्यादा हो तो वहां आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते चलना है। अगर आपके साथ बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनका विशेष ध्यान रखना है। और लैंडस्लाइड वाले क्षेत्र में जहां ऐसा लिखा है कि लैंडस्लाइड हो सकता है, पत्थर गिरने की संभावना है, वहां आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना है। सिर्फ आपकी यात्रा आपको आगे बढ़ के चलनी है, आपको यात्रा में आगे बढ़ते चलना है। साथ ही साथ हो सकता है आपकी यात्रा हिमकोटी मार्ग से हो या पुराने मार्ग से हो, मुझे नहीं पता अभी ऑफिशियली, बट अगर आप जा रहे हैं तो कोशिश आपको ये करना है कि आप पुराने मार्ग से जाइए,
हेमकोटी मार्ग पर कई बार लैंडस्लाइड होने की घटनाएं सामने आती हैं, तो अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। इसीलिए मैं तो आपको कहूंगा कि आप पुराने मार्ग से जाइए, थोड़ा टफ है, टाइम टेकन है, बट आप सेफली उस मार्ग से आगे बढ़ते रहेंगे। और बहुत बारिश हो रहा है और कटरा में आप हैं, तो थोड़ा सा अपनी यात्रा को आप 1-2 दिन अवॉइड भी कर सकते हैं, कटरा में रुक सकते हैं, या बारिश कम हो जाए तब आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इन सभी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। टाइम टू टाइम आपको इंडियन रेलवे के वेबसाइट पर जाकर अपनी ट्रेनों का स्टेटस भी चेक करना है, और बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं एक बार फिर से यही आपको बता दूं कि हो सकता है आने वाले समय में आपको फिर से ये जानकारी मिले कि यात्रा बंद हो गई है, क्योंकि ये चलता रहेगा। जैसे जैसे संख्या बढ़ती है या मौसम ज्यादा खराब होता है, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा नए जो है वो गाइडलाइंस जारी किए जाते हैं। तो आपको ऑफिशियल जानकारी प्राप्त करके ही अपने घर से निकलना है। ऐसा नहीं कि आप निकल रहे हैं और आप जानकारी नहीं ले रहे हैं। निकलने से पहले जानकारी प्राप्त करिए, देखिए यात्रा का क्या अपडेट है, और उसी अकॉर्डिंग आप अपने दर्शनों के लिए जा सकते हैं। और कोशिश करें कि जब यात्रा के लिए निकल रहे हैं अपने घर से, तो 1 से 2 दिन का एक्स्ट्रा अपना डे लेके चले। मतलब कि अगर आप जा रहे हैं कि 1 दिन में यात्रा करना है, तो आप 3 दिन यात्रा के लिए रख लीजिए। या अगर आप वहां जाते हैं और हो सकता है कि यात्रा बंद हो जाए, तो आपके पास टाइम टेकन हो, एक्स्ट्रा पैसे आपके पास होना चाहिए। बिकॉज आप जा रहे हैं, अगर यात्रा कुछ और टाइम के लिए एक्सटेंड हो जाए, तो पैसा आपके पास रहेगा, आपका खर्च जो है वो निकल पाएगा। और श्राइन बोर्ड जहां लंगर सुविधा शुरू कर रहे हैं, उस पर जाकर आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। जहां निःशुल्क रहने की व्यवस्था मिल रही है, वहां आप रुक सकते हैं। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको अपडेट्स शेयर करते रहेंगे। तो अभी की ब्रेकिंग अपडेट यही है कि यात्रा फिलहाल तो शुरू हो चुका है, अब आगे की क्या अपडेट होगी वो आगे हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। माता रानी जी आप सब पर अपनी कृपा बना के रखे। मिलते हैं जल्दी एक और नई ऐसे ऑथेंटिक वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। माँ भगवती जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।